सुने, हम डिस्कस कर रहे हैं इस बार फूड चेन और फूड वेब। बोर्ड के एस्पेक्ट में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब हम एक्वेरियम बनाते हैं या एक्वेरियम को क्रिएट जब करते हैं, तो उसके अंदर ऐसी फिशेस नहीं डाली जाती हैं जो दूसरी फिश को खा जाए। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आपकी एक स्पीशी खत्म हो जाएगी एक्वेरियम में से जो भी आप डालें। ठीक है, अब जैसे इन्होंने बोला है ऑर्गेनिजम्स का सीक्वेंस लिखना है, 3 स्टेप्स की अपने को एक चेन बनानी है। जैसे पहला स्टेप ये हो सकता है कि जू प्लैंकटन। ठीक है, जू प्लैंकटन को कौन खाता है? स्मॉल फिशेस। इसको कौन खाएगा? बिग फिशेस। ठीक है, तो ये हमारे 3 स्टेप्स की क्या बन गई? चेन बन गई। अब इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है ना, प्राइमरी इंपॉर्टेंस का, जैसे आप देख सकते हैं इधर, would you consider any one group of the organism to be primary importance? Why or why not? देखो सारे ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सारे ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम मोर डिटेल में डिस्कस करते हैं यहाँ पे, फूड चेन और फूड वेब। ठीक है, तो फूड चेन है क्या चीज? इट्स अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपने देखा इस एक्टिविटी में, है ना, कि कोई ना कोई दूसरे पे डिपेंडेंट है, दूसरे पे डिपेंडेंट है, या सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज देयर। ठीक है, तो ये सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरियस बायोटिक लेवल्स पे पार्टिसिपेट करती है और फॉर्म क्या करती है? फूड चेन। क्या फॉर्म करती है? फूड चेन। तो कभी कभार डिफाइन में आ जाता है कि देयर इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर, दिस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल्स फॉर्म्स अ फूड चेन। तो ये डिफाइन आ जाता है व्हाट इज फूड चेन, है ना। ये डिफाइन पूछ लेते हैं, डिफाइन डिफाइन फूड चेन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद आता है ट्रॉपिक लेवल। इसमें हम डिफाइन क्या करते हैं? ट्रॉपिक लेवल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसमें हम डिफाइन क्या करते हैं? ट्रॉपिक लेवल को भी डिफाइन करते हैं। देखो, हर एक स्टेप या लेवल, हर एक स्टेप या लेवल, जैसे ये एक स्टेप है, ये अगला स्टेप है, ये अगला स्टेप है, या लेवल्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स। इनको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स, ये आपके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं। ये आपके कहाँ आते हैं? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? ऑटोट्रॉप्स का काम क्या होता है? ये सोलर एनर्जी को फिक्स करते हैं और अवेलेबल करते हैं फॉर द हेटरोट्रॉप्स और कंज्यूमर्स। मींस दे इनटेक द सोलर एनर्जी टू फॉर्म देयर फूड और मेक इट अवेलेबल। यानी अल्टीमेटली सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? हमारे फूड में। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, फूड जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो सोलर एनर्जी अवेलेबल कराते हैं ये किसके लिए? कंज्यूमर्स और हेटरोट्रॉप्स के लिए। जो हर्बीवोर्स होते हैं या प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, वो आपके सेकंड लेवल पे आते हैं। जैसे ये आपका प्राइमरी लेवल हो गया या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया। ठीक है, और जो कंज्यूमर है ये किस पे आते हैं? सेकंड पे आते हैं। इनके बाद स्मॉल कार्निवोर्स होते हैं, या उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, जो थर्ड लेवल पे आते हैं। और जो लार्ज कार्निवोर्स होते हैं उसको हम टर्शरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, वो फोर्थ लेवल पे आते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो हम देखते हैं फूड चेन में, फूड चेन में मैक्सिमम 4 ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, 4 ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, मैक्सिमम। इससे ज्यादा क्यों नहीं होते, अभी हम नीचे इसको डिस्कस करेंगे कि इससे ज्यादा क्यों नहीं होते। अब देखो, जैसे फूड जो हम खाते हैं, है ना, वी नो दैट द फूड वी ईट, जो हम फूड खाते हैं वो एक्ट क्या करता है? एज अ फ्यूल, है ना। वो एक्ट करता है एज अ फ्यूल, और वो प्रोवाइड क्या करता है? एनर्जी, जिससे हम कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इंटरेक्शंस होते हैं वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट में, उसमें एक्चुअली हो क्या रहा है? इधर से इधर ये जो एरोस दिखा हुआ, एक तरह से देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी, देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट टू द अनदर। ठीक है,
फ्रॉम वन कंपोनेंट टू द अनदर। जैसे आप देख सकते हैं जो भी हम फूड खाते हैं वो हमें प्रोवाइड क्या करता है, एनर्जी टू डू वर्क। तो इंटरेक्शंस जो होते हैं अमंग द ऑर्गेनिजम्स, है ना, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, इनमें इन्वॉल्व क्या होती है, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ सिस्टम टू द अनदर। ठीक है। अब जैसे आपने पढ़ा भी है कि ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, दे कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन द सनलाइट। ठीक है। और उसको कन्वर्ट किस में कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में, है ना। सनलाइट किस में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में। यही एनर्जी सपोर्ट क्या करती है, जितनी भी एक्टिविटीज है लिविंग वर्ल्ड की। ठीक है। जितना भी हम काम करते हैं वो सारा हमारा केमिकल एनर्जी से ही तो कन्वर्जन होके आता है। आपने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया में सारे केमिकल एक्शंस होते हैं, है ना, एनर्जी क्रिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक। तो फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स जो एनर्जी होती है वो कहाँ जाती है, हेटरोट्रॉप्स में और डीकम्पोजर्स। जैसे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर में बताया जाता है कि जब भी कन्वर्जन होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना, वेन एवर देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी और एनर्जी चेंज इट्स फॉर्म, तो सम एनर्जी इज लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट, है ना, जिसको हम दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब भी एनर्जी का कन्वर्जन होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो उसमें क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस जरूर होता है। ठीक है। अब जो फ्लो ऑफ एनर्जी है बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, है ना, इसको हम पढ़ते हैं और ये पाया जाता है, क्या पाया जाता है। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से जरूर सुने कि कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। क्या जब ऐसी यानी इनका वेरियस कंपोनेंट्स को स्टडी करा गया, है ना, इनको स्टडी करा गया और ये पाया कि जो ग्रीन प्लांट्स है कहाँ पे दिया हुआ है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। ठीक है। कहाँ दिया हुआ है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। वो कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। बस वो 1% कैप्चर करते हैं। जो आपके ग्रीन प्लांट्स हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के, ठीक है, वो केवल 1% एनर्जी को ही कैप्चर कर पाते हैं, दैट फॉल्स या सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। ठीक है। तो बात समझ में आई सभी को कि इसमें क्या हो रहा है कि जो भी सनलाइट आ रही है केवल उसका 1% ही यूटिलाइज कर पा रहे हैं, कौन, प्लांट्स। ठीक है। अब जब ग्रीन प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं, ठीक है, तो ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाती है एज हीट टू द एनवायरमेंट। ठीक है। देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक। इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब कुछ अमाउंट कहाँ पे जाता है, डाइजेशन में, और कुछ कहाँ जाता है, वर्क में, और रेस्ट गोज कहाँ जाता है, टुवर्ड्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। आप देख सकते हो आप कि जैसे ग्रीन प्लांट्स कंज्यूम करेंगे, है ना, बाय द प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर जो किस पे डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर्स पे। तो वो केवल 10% ही उनके अंदर ऑन एन एवरेज रहती है एनर्जी। ठीक है। उनकी बॉडी के अंदर और अवेलेबल रहती है नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स के लिए। बाकी सारा लॉस्ट हो जाती है टू द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ हीट। बाकी सारी लॉस हो जाती है टू द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हम ये कह सकते हैं कि 10% एनर्जी जो है कैन बी टेकन एज अ एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट एट ईच स्टेप एंड रीचेस टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल ले लिया, मान लो एक प्लांट है, ठीक है, जिसके पास 10,000 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल है। ठीक है। इसको डियर ने खाया। ठीक है। डियर ने खाया तो इसका केवल 10% पहुंचेगा, है ना। इसका केवल क्या पहुंचेगा, 10%। तो बताओ 10,000 का 10% कितना आएगा, 1,000, है ना। तो 1,000 जूल, 1,000
जूल एनर्जी हमारे केवल डियर तक पहुंचेगी, बाकी 90% लॉस्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट टू द एनवायरमेंट। सपोज इस डियर को भी किसने खाया, लायन ने, ठीक है, और उस तक भी 10% एनर्जी पहुंचेगी बस, तो उस तक कितनी मिलेगी, बस 100 जूल। ठीक है, तो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में हम बढ़ते जाते हैं, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ते जाते हैं, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी भी कम होती जाती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी भी कम होती जाती है जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इन फिगर्स को पिरामिडल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इनको समझ लेते हैं और कुछ बेसिक फूड चेन जान लेते हैं जो इसमें दी हुई है। सबसे पहली आपकी जो फूड चेन दी हुई है, ये 3 फूड चेन्स दी हुई है। ठीक है, ये 3 फूड चेन दी हुई है आपको। पहली जो फूड चेन है वो फॉरेस्ट के लिए है, फॉरेस्ट वाली फूड चेन है, जिसमें दिखाया है कि ट्रीज पे डिपेंडेंट है आपके डियर्स और उनको टाइगर्स खा रहे हैं, है ना। ये एक तरह से दिस इज द आल्सो द फ्लो ऑफ एनर्जी कि ट्रीज से डियर में, फिर है ना टाइगर में। सेकंड जो दिया है वो ग्रासलैंड्स का दिया हुआ है कि ये ग्रासेस है ना, ये ग्रासलैंड का आपको दिया हुआ है, ग्रासलैंड्स का। तो इसके अंदर क्या है, ग्रासेस, इनको ग्रास ऑपर्स ने खाया, ग्रास ऑपर को किसने खाया, फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक्स ने खाया, स्नेक को किसने खाया, वर्ल्चर या ईगल ने खाया। ठीक है, तो ऐसे करके ये नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जा रहा है। ठीक, इसके बाद आपका जैसे इसमें ये दिया है सीवीड है ना, ये पॉन्ड का आपको दिया हुआ है सिस्टम, ये आपको क्या दिया हुआ है, पॉन्ड का आपको दिया हुआ है फूड चेन। ठीक है, जैसे इसमें आपका एक्वेटिक प्लांट्स, उसको जैसे इन्होंने स्कॉर्पियन टाइप, ये जैसे झींगा बोलते हैं हम इसे, है ना, वैसा उसने खाया, उसको फिशेस ने खाया, उसको स्वान ने खाया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नीचे बात करें, इसको देखें, एक तरह से ट्रॉपिक लेवल्स पे एनर्जी आप समझ सकते हैं कि एनर्जी फ्लो है। ठीक है, एनर्जी फ्लो है ना, या प्राइम देखो, प्रोड्यूसर्स पे मैक्सिमम एनर्जी होगी, ये मैक्सिमम एनर्जी भी कितनी होगी, ओनली 1% ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी वो भी बस 1%। फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, उन पे एनर्जी क्या होगी, और कम। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कम एनर्जी, और टर्शरी कंज्यूमर्स और कम एनर्जी। ठीक है, तो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स है ना, वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं आपके। नेक्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एज वेल एज टर्शरी कंज्यूमर्स। इसके बाद भी वैसे होते हैं जैसे डीकम्पोजर्स होते हैं या सेप्रोफाइट्स होते हैं जो क्लीन करते हैं एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अब देखें, आपको क्या पता लगा कि जब नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे जाया जा रहा है ना, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर जा रहे हैं, तो जब हम लेवल ऑफ कंज्यूमर्स में बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेवल ऑफ कंज्यूमर्स में बढ़ रहे हैं, तो आपने देखा जैसे हमने लिखा था प्लांट, या ऐसे लिख देते ग्रास, ग्रास को किसने, डियर ने, और फिर उसको टाइगर ने सपोज। ठीक है, ग्रास पे एनर्जी 5000 ले लेते हैं, 5000 जूल, तो इस पे कितनी मिलेगी, 500 जूल, इसका 10% मतलब 50 जूल। तो आप देख सकते हो so little energy is available at the next level of consumers। आप देख सकते हो ना कि एक कंज्यूमर लेवल से जब नेक्स्ट कंज्यूमर लेवल पे जाया जा रहा है, तो केवल 10% एनर्जी रह जा रही है, तो लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो इसलिए जो फूड चेन्स होती हैं, है ना, उसके अंदर 3 और 4 स्टेप्स ही होते हैं। ठीक है, और जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है हर एक स्टेप पे, वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत ही कम अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी रहती है आफ्टर 4 ट्रॉपिक लेवल्स, इसलिए हम उसको 4 ट्रॉपिक लेवल्स तक का ही जनरली ट्रीट करते हैं कि इसको फूड चेन को, या क्रिएशन, जनरली जनरली बोल रहा हूँ। ठीक है, इसमें 4 ट्रॉपिक लेवल्स ही होते हैं। ठीक है, 4 ट्रॉपिक लेवल्स ही होते हैं, जैसे आप इसमें अभी दिखाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं ये प्लांट्स, फिर आपका प्राइमरी कंज्यूमर लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल, और आपका ये टर्शरी कंज्यूमर लेवल। ठीक है, तो 4 ट्रॉपिक लेवल्स इन्होंने भी फूड वेब में, वैसे ये फूड वेब में दिखाया हुआ है। ठीक है, अब देखो, और एक और चीज पिरामिडल स्ट्रक्चर में हमने ऐसा भी देखा, एक और चीज बताना चाहूंगा कि पिरामिड में वो एनर्जी कंटेंट भी ज्यादा होता है,
जहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगी तो वहां पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी ज्यादा होते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो जिसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन से है? प्रोड्यूसर्स है। आपने ऐसा पिरामिड स्ट्रक्चर पीछे देखा, उससे ये भी पता लगता है। देखो सबसे लोअर क्या आ रहा था? प्रोड्यूसर। सबसे लोअर क्या आ रहा था? प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स की जो नंबर्स है वो सबसे ज्यादा है। फिर उससे कम क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, और लास्ट में टर्शरी कंज्यूमर। तो देख सकते हैं आप, जैसे जैसे एनर्जी घटती जा रही है तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे वो भी घटते जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी है फूड चेन्स की वो भी वेरी करती है। ठीक है, अब होता क्या है, ये आपका एक तरह से फूड वेब समझाया ना। ठीक है, फूड वेब ये इम्पोर्टेंट है, फिर से बोल दे रहा हूँ, बोर्ड एस्पेक्ट से ये इम्पोर्टेंट ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब। अब क्या देखते हैं हम कि जो लेंथ है या कॉम्प्लेक्सिटी है फूड चेन्स की वो वेरी करती है। वेरी यानी एक जगह स्टेबल नहीं है और एक ही फ्लो नहीं है, उसमें हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट हो। जैसे आप देखते भी हैं कि each organism is generally eaten by two or more other kinds of organisms which in turn are eaten by several other organisms। मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को खाने वाला केवल एक नहीं है, एक से ज्यादा उसको खाने वाले हैं। फिर उसके आगे भी ऐसा ही है कि एक से ज्यादा उसको कंज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन फूड चेन की बजाय जो हम रिलेशनशिप देखते हैं ना, उसमें ये देखते हैं कि सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइंस होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब। सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइंस होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब। जैसे इस बात को यहाँ से समझे, आप फिगर से ही देखें, है ना। जैसे इस फिगर के थ्रू इन्होंने समझाया है, ये सारा आपको एक फूड वेब दिखाया। फूड वेब, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है उसके। अब जैसे देख सकते हैं आप, ये आपका एक्वेटिक वाला है। अब जैसे कि हम इसमें बात करें, इस फूड फूड चेन को देखते हैं जो रिलेटेड है आपस में। जैसे ग्रासलैंड वाला देखा, उसको फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल या वल्चर ने खाया। ठीक है, सिमिलरली इसी ग्रासलैंड में इंसेक्ट्स हो सकते हैं जिनको खाने वाले स्पैरोज या अदर बर्ड्स हो सकती हैं। उनको भी खाने वाले कौन हो सकते हैं? स्नेक हो सकते हैं, और स्नेक को खाने वाला पीकॉक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसी ग्रासलैंड में रैट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, रैट्स को खाने वाला स्नेक हो सकता है, और स्नेक को खाने वाला फिर से वल्चर या पीकॉक हो सकता है। ठीक है, एग्जाम के लिए आपको दोनों ही प्रिपेयर करने होते हैं, फूड वेब भी और फूड चेन दोनों ही आते हैं, डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, है ना। इसको ढंग से थोड़ा पढ़ के जाने की जरूरत होती है। ठीक, तो ग्रास देख सकते हो आप चीज कि सिंगल ग्रास, ये ग्रास कितने हैं? एक ऑर्गेनिजम्स के अलावा अदर ऑर्गेनिजम्स भी हैं। ठीक है, अदर ऑर्गेनिजम्स पे भी ये डिपेंडेंट है। अब आप इधर देखें कि स्नेक केवल एक फूड आइटम नहीं है जो जिनको वो खा रहा है। ठीक है, तो दे आर मल्टीपल, है ना। तो और इसको भी कंज्यूम करने वाले अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, इसको भी कंज्यूम करने वाले अदर ऑर्गेनिजम्स भी हैं। ठीक है, फूड वेब का डायग्राम एग्जैक्टली नहीं आएगा आपके लिए, है ना। फूड वेब का डायग्राम एग्जैक्टली नहीं आता है। फूड चेन बस नाम से आपको इंडिकेट करना होता है इन चीजों, है ना, नेम से आप बताते हैं उस चीज में। अब देखो, अब एक फिगर दिया है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका एनर्जी फ्लो डायग्राम है। ठीक है, एनर्जी फ्लो डायग्राम है फिगर 15.4। तो इसमें एक चीज ध्यान रखें, जो एनर्जी फ्लो होता है इस पूरे फूड वेब में या फूड चेन में, जो एनर्जी फ्लो होता है वो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शन, है ना। अब जो एनर्जी ऑटोट्रॉप्स ने ली वो बेटा रिवर्ट नहीं हो सकती। मतलब सनलाइट जो कैप्चर करी प्लांट ने, ऐसा नहीं कि प्लांट दोबारा से सनलाइट दे देंगे। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और जो एनर्जी हर्बीवोर्स तक पास हो जाती है, एनर्जी जो पास हो जाती है हर्बीवोर्स तक, वो दोबारा ऑटोट्रॉफ्स तक वापस नहीं आती।
तो वो प्रोग्रेसिवली मूव करती है फ्रॉम वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है, और नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल। मींस एक बार अगर चली गई वहां से एनर्जी सिस्टम से, तो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ही जाएगी। अब जैसे इन्होंने देखो दिखाया हुआ है, आई होप ये थोड़ा दिखाई दे रहा हो, डायग्राम ही ऐसा है। जैसे इसमें देखो सोलर रेडिएशन आ रही है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। तो मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस क्या होती है, अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। कुछ रेडिएशन आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है अर्थ एटमॉस्फेयर से, कुछ रेडिएशन होते हैं जैसे आपकी इंफ्रारेड है, ठीक, वो एटमॉस्फेयर से जाती है, रीअब्जॉर्ब होती है, री एमिट होती है ऑल डायरेक्शंस में, ठीक, अर्थ को वार्म करती है, या इंफ्रारेड रेडिएशंस भी है, ठीक। ये तो आपने बेसिक पुराना पढ़ा ही होगा। इसके बाद आते हैं, अब देखो एक और एस्पेक्ट है फूड चेन का, कि ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपका बायो मैग्निफिकेशन समझाया जाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल एक्यूमुलेशन होता है, या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन बोल। देखो एक और एस्पेक्ट है फूड चेन का, कि अननोइंगली, बिना जाने, है ना, कुछ हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडीज में एंटर करते हैं थ्रू द फूड चेन, ठीक है, थ्रू द फूड चेन। आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है कि वाटर कैसे पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है, देखो आपने ये पढ़ा था, क्योंकि क्रॉप्स में हम जब इम्प्रूवमेंट करते हैं प्रोडक्टिविटी में, तो हम क्या यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स, है ना, वीडीसाइड्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स, टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम डिसीजेज एंड पेस्ट। ऐसे ही तो होता है ना, वीडीसाइड्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, बहुत सारी चीजें केमिकल्स यूज करते हैं। अब ये केमिकल्स या तो वॉश डाउन हो जाते हैं सॉइल में, है ना, सॉइल में चले जाते हैं, क्योंकि ये उसमें सॉल्युबल तो होते नहीं है, वाटर सॉल्युबल तो होते नहीं है, या फिर ये वाटर बॉडीज में चले जाते हैं। सॉइल से ये एब्जॉर्ब होते हैं बाय द प्लांट्स along with water and minerals, and from water body these are taken up by aquatic plants and animals। क्योंकि देखो हम दोनों पे ही डिपेंडेंट है, हम दोनों पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि हम ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाते हैं, है ना, या नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो एक्वेटिक प्लांट्स खाते हैं, या कुछ एनिमल्स को खाते हैं। तो किसी ना किसी फॉर्म में आइदर बाय सॉइल और बाय वाटर बॉडीज वो कहाँ पे आते हैं, या तो प्लांट्स में आएंगे या एनिमल्स में आएंगे। तो इसी वे में ये क्या होते हैं, ये फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। क्या एंटर कर जा रहे हैं, हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है, हार्मफुल केमिकल्स। अब एक बात और, ये जो केमिकल्स हैं ये आपके डिग्रेडेबल नहीं है, मींस इन पे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एक्ट नहीं कर सकती, है ना। तो ये एक्यूमुलेट होते जाते हैं प्रोग्रेसिवली एट ईच लेवल, ईच ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। हर एक ट्रॉपिक लेवल पे ये बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक। अब ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो टॉप टॉप ऑफ द फूड चेन पे आते हैं, यानी उनका जो ऑक्यूपाई कर रखा है टॉप लेवल, ह्यूमन बीइंग्स आर एट द टॉप लेवल। हम क्या है, एक तरह से टर्शरी कंज्यूमर्स है, ठीक। तो जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है इन केमिकल्स का वो अक्यूमुलेट हो जाता है हमारी बॉडीज में, यानी सबसे ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स कहाँ आएंगे, हमारे में आएंगे, ठीक है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो यही रीजन है कि हमारे जो फूड ग्रेन्स है जैसे व्हीट और राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, है ना, मीट, इनमें क्या होता है, वेरिंग अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू मिलते हैं, ठीक है। और इसको आप चाहे किसी भी तरीके से रिमूव करने की कोशिश करिए, ये हमेशा रिमूव नहीं हो सकते। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें सब्जियों को धो के खाना चाहिए, फलों को धो के खाना चाहिए, उन्हें धोना चाहिए। क्यों धोना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। आप धोने से उसको कम कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसको धोने से पूरी तरह खत्म नहीं कर, जैसे देखें कि एक्टिविटी 15.5 न्यूज़पेपर्स में आता है ना, रिपोर्ट्स आती है कि पेस्टिसाइड लेवल्स रेडीमेड फूड आइटम्स में, इसलिए कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने बैन करा। तो ये एक डिबेट का टॉपिक है जिसको करा जा सकता है ना, डिबेट इन ग्रुप जैसे लिखा हुआ है, नीड फॉर सच बैन्स ऐसे करे जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा मैगी बैन हो गई थी, मैगी बैन कर दी गई थी, ठीक है। क्यों कर दी गई थी, क्योंकि उसके अंदर वाटर बॉडीज से जो वाटर यूज कर रहे थे उसमें लेड आ रहा था,
ठीक है। तो जो रेडीमेड फूड आइटम्स है उसके अंदर कहीं ना कहीं हार्मफुल केमिकल्स आते हैं या पेस्टिसाइड आते हैं, तो गवर्नमेंट एक्शन लेती है ना, उनको बैन भी कर दिया जाता है। इसके अलावा कि सोर्स ऑफ पेस्टिसाइड फूड आइटम्स में क्या होगा, आप जैसे देख सकते हैं बेटा, बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, क्योंकि जो कैनाल्स वाटर बॉडीज के थ्रू उनमें जो रॉ मटेरियल है, वेजिटेबल्स या आपके जो ग्रेन्स हैं, उसमें क्या पहुंचाया जाता है, वाटर, उसमें कहीं ना कहीं आ जाता है। ठीक है, इन सोर्सेज से। इसके अलावा हम क्या करते हैं, ऐसे कौन से मेथड अप्लाई करते हैं कि हम पेस्टिसाइड कम से कम कंज्यूम करें, क्या ऐसे मेथड हम यूज करते हैं कि हम कम से कम इसको यानी रिड्यूस कर सके। तो जैसे आपने पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम की चीज होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, मेन्योर्स का यूज करते हैं, है ना, नेचुरली क्रॉप्स को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जैसे आपने वर्मी कंपोस्टिंग ऐसे कंपोस्ट पढ़े होंगे, तो उसमें हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स बनाते हैं टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इसके अलावा हम क्रॉप रोटेशन करवाते हैं, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट क्रॉप्स को उगाते हैं जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी रिगेन हो जाए। ठीक है, और इसके अलावा हम कुछ ऐसे प्लांट्स भी यूज करते हैं जो दूसरे यानी पेस्ट को कंट्रोल करने में काम आते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ ऐसे भी करे जाते हैं, टेक्निक्स होती हैं, फार्मिंग टेक्निक्स, जो सॉइल इरोजन इन सब की यानी ओवरऑल सॉइल फर्टिलिटी बरकरार रहे, जिससे आपकी क्रॉप हेल्दी हो। या फिर आपने हाइब्रिड पढ़ा होगा, है ना, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, उसके अंदर क्या होता है कि आप सीड को हाइब्रिड बनाते हैं, डिसीज फ्री प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करके क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। फिर इसके बाद हमारे क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स, जो ईच स्टेप, ठीक है, ऑफ फूड चेन वो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। ठीक, अब एक इन्होंने फूड चेन का बोला, एक एग्जांपल दो फूड चेन का और डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स बता दो। तो आप देख सकते हो, जैसे ग्रास, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर, ठीक है, उसको कौन खाएगा, फ्रॉग, फ्रॉग को सपोज स्नेक खा गया, ठीक है, और स्नेक के बाद इसको ईगल खा गई। ठीक, तो आप इसमें देखो मार्क करते हैं हम इसे। तो ग्रास एक ट्रॉपिक लेवल हो गया, ग्रास हॉपर दूसरा ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये तीसरा ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये फोर्थ। ठीक है, तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये दोनों थर्ड में आ गए और ये फोर्थ में आ गए। फोर ट्रॉपिक लेवल्स हो गए हमारे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोल ऑफ डीकम्पोजर्स। व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। तो रोल क्या होता है डीकम्पोजर्स का, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल सिंपल इनऑर्गेनिक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस में। ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जो क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द प्लांट्स, है ना, क्योंकि वो कहाँ जाते हैं, सॉइल में जाते हैं, नरिशमेंट ऑफ द सॉइल करते हैं और वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं टू द प्लांट। ठीक है,